जी नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। इस जीवन में सभी लोग सफल होना चाहते हैं, सभी लोग तरक्की करना चाहते हैं। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि मैं जीवन में खूब तरक्की करूं, सफल हूं, खूब ज्यादा पैसा कमाऊं। लेकिन एक छोटी सी गलती से वह जो सपने देखता है ना, उन सपनों को कभी साकार नहीं कर पाता, उनको कभी पूरा नहीं कर पाता। आखिर वो छोटी सी गलती क्या है जिसके वजह से वह अपने सपनों को साकार नहीं कर पाता है? शायद आप भी इस गलती को करते होंगे। मैं आज आपको इस गलती को, जो छोटी सी मिस्टेक है, एक जो कहानी के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। वो मिस्टेक क्या है, वो गलती क्या है। एक बार की बात है कि एक किसान के खेतों में एक जो चिड़िया अपना घोंसला बना देती है, और जैसे जैसे समय बीतता है वह चिड़िया उस घोंसले में अंडे भी देती है, और उस समय आने पर अंडे में से बच्चे भी आ जाते हैं। तब तक उस खेत की जो फसल रहती है पक गई रहती है, काफी फसल बढ़ गई रहती, तैयार हो गई रहती है, उसमें से बच्चे निकल गए रहते हैं। डेली चिड़िया बाहर जाती, दाना चुगती और दाना चुग करके ला करके अपने बच्चों को खिलाती थी। लेकिन एक दिन उस खेत का मालिक आता है और उस फसल को अपने देकर को कहता है कि अब तो फसल काटने लायक हो गई है, चलो मैं अपने बेटा से कहा करके कल से मैं इसको कटवा देता हूं। और वह किसान कह करके चला जाता है। जब वो चिड़िया दाना चुग करके अपने घोंसले में वापस आती तो चिड़िया का जो बच्चे रहते ना, उससे कहते कि माँ, आज इस खेत का मालिक आया था और कह रहा था कि कल से इस फसल को काट देंगे, अपने बेटे को लाएगा और फसल कट जाएगी, कि हम लोगों को यहाँ पर आज रात से ही प्रस्थान कर देना चाहिए। चिड़िया ने कहा तुम टेंशन मत लो, हम लोगों को कहीं पर नहीं जाना, यहीं पर रहना। हुआ क्या, चिड़िया अपना घोंसला नहीं शिफ्ट करती, वहीं पर रहती है। एक दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, 3 दिन बीत जाते हैं, ऐसे करते करते पूरे के 1 हफ्ते बीत जाते हैं, लेकिन वह फसल नहीं कटती है। फिर से एक दिन वह किसान आता है, कहता अब तो फसल काफी बढ़ गई है, अब तो जरूरी है काटना, इसे मैं नौकरों से कह करके जल्दी से जल्दी इसको मैं कटवा देता हूं। फिर से चिड़िया के बच्चों ने इस बात को सुना, और जब चिड़िया दाना चुग करके आती है तो चिड़िया के बच्चे ने फिर से अपनी माँ से बोला, माँ आज किसान फिर से आया था और कह रहा था कि फसल काफी बढ़ गई है, तैयार हो गई, अब इसे मैं अपने नौकरों से बोलो करके जल्दी से मैं इस फसल को कटवा देता हूं। माँ जल्दी से यहां पर इस बार तो यहां से ट्रांसफर कर दो, जल्दी से अपने घोंसले को हम लोगों को उठा ले चलो किसी दूसरे जगह पर। चिड़िया ने बोला फिर से तुम सब घबराओ मत, ये मेरी चिंता है, मेरी परवाह है, कि मेरे को पता है कि कैसे तुम सबों की रक्षा करना, कैसे देखभाल करना मेरा काम है। उसने कहा ठीक है। उस रात चिड़िया ने कोई घोंसला कहीं पर भी शिफ्ट नहीं किया, अपने बच्चों को वहीं पर भी रहने दिया। फिर से 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, ऐसे करते करते फिर से 1 हफ्ते बीत गए, फसल नहीं कटी। फिर से 1 हफ्ते बाद वह जो खेत का मालिक आता है, फिर से खेत का मालिक कहता कि अब तो मेरे को काटना ही पड़ेगा इस फसल को, अब मैं बेटों के भरोसे नौकरों से कभी नहीं, खुद मेरे को काटना ही पड़ेगा, अब नहीं रह सकता है। और फिर से चिड़िया कि बच्चे जो रहते अपने माँ से कहती कि आज फिर से वह खेत का मालिक आया था और कह रहा था कि अब तो खेत का फसल को काटना ही पड़ेगा, अब तो मुझे ही काटना पड़ेगा, और वह कल से पक्का मेरी माँ वो आएगा काटने के लिए। इसके बाद उस रात को चिड़िया अपने घोंसले को तथा अपने बच्चे को शिफ्ट करके एक पेड़ की डाल पर कर देती है। अगले सुबह जब चिड़िया के बच्चे उठते हैं तो चिड़िया के बच्चे पूछते कि माँ आखिर 2 बार क्यों नहीं शिफ्ट की और इस बार क्यों शिफ्ट कर दी, क्या तुमको भरोसा था कि आज वह मालिक काटेगा? और अगली सुबह किसान का वह खेत का मालिक आ गया था, उस फसल को काट रहा था। उस चिड़िया ने कहा देखो बच्चों, जो आदमी है ना ये बहुत ही आलसी है, इसको काम को टालना जानता है, लोगों के भरोसे रहता है, खुद नहीं करना चाहता, इसके भरोसे रहता, उसके भरोसे रहता, खुद के भरोसे नहीं रहता है। पहले तो वह किसान का मालिक बेटे के भरोसे रहा, उसके बाद वो नौकरों के भरोसे रहा, लेकिन जब कोई ना सहारा मिला तो खुद ही उसे करना पड़ गया। यह काम खुद भी कर सकता था, लेकिन पहले वह किसी दूसरे के भरोसे रहा, काम को टालता रहा, आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे।
ये काम खुद कर सकता था। इस कहानी से मैं आपको एक ही चीज समझाना चाहता हूं कि पहला नंबर की बात है, कभी दूसरे के भरोसे ज्यादा उम्मीद मत टिकाना। उतना ही बस उम्मीद करना जितना हो सके वह नहीं कर पाए, वह करे ही नहीं, तुमको समय ही नहीं दे, तुमको महत्व ही नहीं दे, और आपका काम लटका का लटका रह जाएगा। तो पहला नंबर, किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठना है। दूसरा नंबर की बात है, काम को टालने वाली। छोटी छोटी काम को हम लोग आज का काम कल पर टाल देते, कल का काम परसों पर टाल देते, अरे अभी नहीं करेंगे, घंटा बाद करेंगे, अभी एक नींद सो लेते हैं। और अधिकतर ये तो गलती स्टूडेंट करते। स्टूडेंट सुबह के समय में जब पढ़ने की बात होती ना, तो अरे यार 1 घंटा और सो लेने दो, या अच्छा 10 मिनट, मम्मी ने 10 मिनट सोने दो, ऐसा कह के 10-10 मिनट करके वो पूरा जो सुबह तक सो जाते हैं और एक अक्षर पढ़ते नहीं है। आजकल के स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या यही है, कल सुबह कर लेंगे, और कल जब सुबह पढ़ने की बारी आती तो फिर से 1 घंटा बाद करके सुबह कर देते हैं। स्कूल का समय हो जाता और काम पूरे नहीं हो पाते। और ऐसे कई सारे काम हमारे और आपके भी जीवन में होता है कि काम को टाल देते कल पर, परसों पर। लेकिन शायद हमको भी पता है कि काम को टालने से वो काम होता नहीं, बल्कि और काम का बोझ बढ़ता जाता है। अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं तो काम को टालना तो छोड़ना पड़ेगा। कल पर छोड़ दो, आज ही करो, अभी करो, तुरंत शुरुआत कर दो। कल से बेहतर है अभी करो, पूरा ना करो, थोड़ा करो, शुरुआत करना जरूरी है। जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते हो जब तक तुम काम पर टालते रहोगे। काम पर जानते हो कौन टालता है? जो लोग आलसी होते हैं। इस वजह से आलस बिल्कुल ही नहीं करना, और काम को